सुबह का समय था। एसपी आरजू खान की मां जीनत बीवी सब्जी खरीदने के लिए घर से निकली। उनके पुराने कपड़े और थकी चाल देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि यह महिला जिले की पुलिस सुपरिटेंडेंट की मां है। सब उन्हें कोई गरीब या भिखारन समझ रहे थे। धीरे धीरे चलते हुए जीनत बीबी मेन बाजार पहुंची। सड़क के दूसरी तरफ एक औरत ठेले पर अमरूद और सेब बेच रही थी। जीनत बीवी ने सड़क पार करना शुरू ही किया था कि अचानक एक पुलिस की जीप तेजी से उनके सामने आ गई। जीप वक्त पर तो रुक गई, मगर धक्का लगने से वह सड़क पर गिर पड़ी। गाड़ी से एक सब इंस्पेक्टर बाहर निकला। नाम था राजेश तिवारी। वो गुस्से से आग बबूला होकर सीधा जीनत बीवी के पास आया और बिना सोचे समझे उनके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। सड़क पर भीड़ जमा हो गई। लोग मंजर देखते रहे, मगर किसी ने बूढ़ी औरत का साथ ना दिया। इंस्पेक्टर चीखा, अंधी है क्या बुढ़िया? हमारी गाड़ी के आगे मरने आई थी। यह सड़क तेरे बाप की है क्या? अभी यही तेरा जनाजा निकल जाता। जीनत बीवी दर्द से करा उठी। आंखों में आंसू आ गए। चोट अलग और सबके सामने बेइज्जती अलग। संभलते हुए उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बेटा माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मगर राजेश तिवारी का गुस्सा और बढ़ गया। उसने दूसरा थप्पड़ भी जड़ दिया। भीड़ चुप रही। जीनत बीवी सोच रही थी, अगर इसे पता होता कि मैं एएसपी आरजू खान की मां हूं तो इसका चेहरा देखने लायक होता, मगर मैं अपनी बेटी का नाम नहीं लूंगी। भीड़ में मौजूद एक नौजवान जिसका नाम था फैसल, जो जीनत बीवी को पहचानता था, चुपके से मोबाइल में सारा मंजर रिकॉर्ड कर रहा था। कैमरे में साफ दिख रहा था कि इंस्पेक्टर एक बेसहारा बूढ़ी औरत को बार बार थप्पड़ मार रहा है और गालियां दे रहा है। आखिर में इंस्पेक्टर झल्ला कर बोला, जब चलना आता नहीं तो सड़क पर निकलती क्यों है? अभी यहीं मर जाती तो अच्छा था। यह कहकर वह गाड़ी में बैठा और चला गया। जीनत बीवी रोती सिसकती किसी तरह घर लौटी। दूसरी तरफ फैसल सीधा एसपी ऑफिस पहुंचा, जहां एसपी आरजू खान अपनी मेज पर काम कर रही थी। फैसल ने मोबाइल निकाला और वीडियो दिखा दिया। वीडियो देखते ही आरजू की आंखों में खून उतर आया। जब उन्होंने देखा कि उनकी मां को सबके सामने थप्पड़ मारा जा रहा है और भीड़ तमाशा देख रही है, तो उनका गुस्सा काबू से बाहर हो गया। आरजू ने सोचा, यह इंस्पेक्टर ना सिर्फ मेरी मां बल्कि कानून और इंसानियत की भी तौहीन कर चुका है। अब राजेश तिवारी को सबक सिखाना ही होगा। उन्होंने फैसल से पूछा, क्या यह वीडियो मुझे दे सकते हो? फैसल ने डरते डरते कहा, जी मैडम, ये लीजिए, बस मेरा नाम मत लेना। मैं सच का साथ देना चाहता हूं, मगर दुश्मन नहीं बनना चाहता। आरजू ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम फिक्र मत करो, तुमने हता का साथ दिया है, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। अब तुम घर जाओ और निश्चिंत रहो। शाम को जब आरजू घर पहुंची तो जीनत बीवी दरवाजे पर खड़ी थी। मां बेटी की आंखें मिली और जीनत बीवी गले लगकर रो पड़ी। आरजू बोली, मां, आपने मुझे बताया तक नहीं। अगर फैसला वीडियो ना दिखाता तो मुझे कुछ भी पता ना चलता। जीनत बीवी बोली, बेटी, मैं नहीं चाहती थी कि तू परेशान हो, इसलिए चुप रही। आरजू ने मां का हाथ पकड़कर कहा, नहीं मां, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। यह सिर्फ आपके साथ नहीं, किसी भी औरत या आम इंसान के साथ हो सकता है। अब इंसाफ होगा और यह मेरा वादा है। अगले दिन सुबह आरजू खान ने एक साधारण नीली सलवार कमीज पहनी, दुपट्टा कंधे पर डाला और सादे रूप में थाने की ओर निकल पड़ी। जैसे ही वह थाने में दाखिल हुई, कुछ सिपाहियों ने पहचान लिया, मगर इंस्पेक्टर राजेश तिवारी को जरा भी अंदाजा ना हुआ कि यह औरत उसकी अफसर है। आरजू सीधी उसके सामने पहुंची और बोली, मुझे एक शिकायत दर्ज करानी है। राजेश तिवारी ने उस औरत को ऊपर से नीचे तक घूरा और ताने भरे लहजे में बोला, शिकायत दर्ज करानी है? पता है यहां शिकायत लिखवाने के RS 5000 लगते हैं। लाई हो पैसे? पहले पैसे निकालो, फिर बताओ किसके खिलाफ करानी है। यह सुनकर एसपी आरजू खान हैरान रह गई। मन ही मन सोचने लगी, यह वही इंस्पेक्टर है जिसने मेरी मां को सड़क पर थप्पड़ मारा था और अब रिश्वत भी मांग रहा है। यही है हमारे जिले का हाल। अगर यह लोग रखवाले हैं तो इंसाफ की उम्मीद कौन करेगा? उन्होंने गहरी सांस ली और मजबूत आवाज में कहा, नहीं, शिकायत दर्ज कराने के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता। रिश्वत मांगना कानून के खिलाफ है।
तर्कदैध है, आप फौरन रिपोर्ट लिखिए। राजेश तिवारी ने मेज पर हाथ पटकते हुए गरज कर कहा, अगर रिपोर्ट करानी है तो पैसे दो, वरना निकल जाओ यहां से। ज्यादा जुबान चलाई तो अभी जेल में डाल दूंगा। थाने में मौजूद कुछ लोग यह मंजर देख रहे थे। आरजू खान ने अपनी आवाज और सख्त कर दी, देखो कानून मत सिखाओ, रिपोर्ट लिखना तुम्हारा फर्ज है, कोई एहसान नहीं। जो कर रहे हो वह सरासर गलत है। अगर पुलिस वाले ही कानून तोड़ेंगे तो आम आदमी को इंसाफ कहां से मिलेगा। इंस्पेक्टर हंसते हुए कुर्सी पर टिक गया और बोला, तू मुझे कानून समझाएगी? तेरी औकात क्या है? एक पुरानी सलवार कमीज में आई है और मुझे धमका रही है। लगती किसी घर की नौकरानी या भिखारण है और तू मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएगी। तुझे अंदाजा है हमारा कितना असर है? एक इशारे पर तुझे अंदर करवा दूंगा, निकल जा यहां से। आरजू खान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो समझ चुकी थी कि यह इंस्पेक्टर पूरी तरह भ्रष्ट और घमंडी है, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस शांत चेहरा बनाए मुड़ गई और थाने से बाहर निकल आई। बाहर आते ही उन्होंने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, अब खेल शुरू होता है राजेश तिवारी। तूने सिर्फ मेरी मां की नहीं बल्कि कानून की भी बेइज्जती की है। अब तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी जो जिंदगी भर याद रहेगा। इसके बाद आरजू खान सीधी डिप्टी कमिश्नर फारूक मलिक के दफ्तर पहुंची। उनके चेहरे पर गस साफ झलक रहा था। दफ्तर में दाखिल होते ही उन्होंने मोबाइल निकाला और वह वीडियो दिखा दिया जिसमें उनकी मां जीनत बीवी को सबके सामने थप्पड़ मारा जा रहा था। फिर दूसरा क्लिप चलाया जिसमें इंस्पेक्टर राजेश तिवारी रिश्वत मांग रहा था। वीडियो देखते ही फारूक मलिक की भवें तन गई। उनकी आवाज भारी हो गई, मैडम, आरजू खान, आपकी मां के साथ जो हुआ वह किसी भी नागरिक के साथ नहीं होना चाहिए। यह सीधा सीधा जुर्म है। राजेश तिवारी ने सिर्फ आपकी मां ही नहीं बल्कि पूरे कानून का अपमान किया है। आप फिक्र मत कीजिए, उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। उन्होंने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, आज शाम 4 बजे हंगामी मीटिंग होगी। जिले के सभी बड़े अफसर और मीडिया को बुलाया जाएगा और मैं गारंटी देता हूं कि आज ही राजेश तिवारी सस्पेंड होकर बाहर निकलेगा। आरजू खान ने इत्मीनान से सिर हिलाया और कहा, शुक्रिया सर, यही इंसाफ चाहिए था। उसने औरत पर हाथ उठाया। न सिर्फ उसकी बेइज्जती की बल्कि भीड़ के सामने कानून का मजाक भी उड़ाया। जिला हॉल में सन्नाटा छा गया। सब हैरान थे। डिप्टी कमिश्नर फारूक मलिक ने इशारा किया और तुरंत बड़ी स्क्रीन पर वो वीडियो चलाया गया जिसमें राजेश तिवारी सड़क पर जीनत बीबी को थप्पड़ मार रहा था। लोग तमाशा देख रहे थे और जीनत बीबी रहम की भीख मांग रही थी। जैसे ही वीडियो खत्म हुआ, पूरे हॉल में सरगोशियां होने लगी। मीडिया के कैमरे घूमे और रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। दूसरा वीडियो चलाया गया जिसमें थाने के अंदर राजेश तिवारी रिश्वत मांगते हुए नजर आ रहा था। RS 5000 दो वरना FIR नहीं होगी। ये शब्द गूंजते ही हॉल में गुस्से की लहर दौड़ गई। एक वरिष्ठ अधिकारी खड़ा हुआ और बोला, यह बेहद शर्मनाक है, यह पुलिस की वर्दी पर दाग है। दूसरा अफसर बोला, ऐसे भ्रष्ट अफसर पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। फारूक मलिक ने कड़क आवाज में कहा, यह इंस्पेक्टर सिर्फ बदजात नहीं बल्कि कानून का गुनहगार है। ऐसे लोगों के रहते जनता कभी महफूज नहीं रह सकती। इसलिए मैं ऐलान करता हूं कि इंस्पेक्टर राजेश तिवारी को तुरंत सस्पेंड किया जाता है। विभागीय जांच भी होगी और अगर जुर्म साबित हुआ तो यह सीधा जेल जाएगा। हॉल तालियों से गूंज उठा। मीडिया ने यह खबर लाइव जला दी और बाहर लोग खुशी से नारे लगाने लगे। पीछे बैठी आरजू खान की आंखें चमक उठी। वो सोच रही थी, मां, आज तुम्हारे साथ जो नाइंसाफी हुई थी उसका जवाब मिल रहा है। यह सिर्फ शुरुआत है। जब तक सिस्टम से ऐसे गंदे लोग बाहर नहीं होंगे, मेरी लड़ाई जारी रहेगी। मीटिंग खत्म होते ही फारूक मलिक ने हुक्म दिया, इंस्पेक्टर राजेश तिवारी को फौरन हिरासत में लिया जाए। बाहर मीडिया ने यह खबर लाइव दिखानी शुरू कर दी। पूरे जिले में हलचल मच गई और लोग खुश थे कि एक भ्रष्ट अफसर पर कार्रवाई हुई है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी शाम जब 2 सिपाही राजेश तिवारी को गिरफ्तार करने पहुंचे तो वह गुर्रा कर बोला, हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ने की? जानते नहीं मैं कौन हूं? DC हो या ASP, सबको दिखा दूंगा कि राजेश तिवारी से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। उसने मेज पर हाथ पटका और गर्जा, यह सिस्टम मेरा,
कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे बड़े नेताओं का सहारा है। अगर मुझे छेड़ा तो पूरा शहर जला दूंगा। सिपाही सहम गए, लेकिन तभी दरवाजे पर कड़क आवाज गूंजी, राजेश तिवारी, अब तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। सबने पलट कर देखा। दरवाजे पर नीली सलवार कमीज में आंखों में आग लिए एसपी आरजू खान खड़ी थी। राजेश हंस पड़ा। ओह, तो यह तुम हो वो औरत जिसने मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज कराई? सोचती हो मुझे सस्पेंड करा के जीत गई? अभी चाहूं तो तुम्हें भी गिरफ्तार कर लूं। आरजू ने धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में कहा, रिश्वतखोरी, औरत पर जुल्म, अधिकारों का गलत इस्तेमाल, तुम्हारे ऊपर इतने मुकदमे बन चुके हैं कि अब तुम सिर्फ एक मुजरिम हो। वर्दी अब तुम्हें नहीं बचा सकती। राजेश ने गुस्से में रिवॉल्वर उठा लिया। सिपाही घबरा गए। कोई पास मत आना वरना गोली मार दूंगा। हालात तनावपूर्ण हो गए। खबर मीडिया तक पहुंच चुकी थी और बाहर भीड़ जमा होने लगी थी। लेकिन आरजू पीछे नहीं हटी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, जिस हाथ से तुमने मेरी मां को थप्पड़ मारा था, आज वही हाथ हथकड़ी में जकड़ा जाएगा। याद रखो, जब जनता और सच हो तो कोई ताकत टिक नहीं सकती। राजेश चीखा, रुक जाओ, मगर आरजू झपट पड़ी। बिजली की तरह उसके हाथ से रिवॉल्वर छीन लिया और एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। यह थप्पड़ सिर्फ मेरी मां के लिए नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के लिए है जिसे तुमने गंदा किया। सिपाहियों ने आगे बढ़कर राजेश को पकड़ लिया और हथकड़ियां पहना दी। मामला अदालत पहुंचा। आरजू ने सबूत पेश किए, वीडियो, गवाह और रिश्वत की रिकॉर्डिंग। राजेश तिवारी के बचने के सारे रास्ते बंद हो गए। जज ने फैसला सुनाया। इंस्पेक्टर राजेश तिवारी को भ्रष्टाचार, औरत पर जुल्म और अधिकारों के गलत इस्तेमाल का गुनहगार करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई जाती है। अदालत तालियों से गूंज उठी। बाहर लोग नारे लगाने लगे, एसपी आरजू खान जिंदाबाद, भ्रष्टाचार मुर्दाबाद। शाम को आरजू घर लौटी। मां जीनत बीवी दरवाजे पर खड़ी थी। बेटी को देखते ही उन्होंने गले लगा लिया और कहा, बेटी, आज मुझे फक्र है कि तू मेरी औलाद है। तूने न सिर्फ मेरा बदला लिया बल्कि पूरे गांव और जिले की औरतों की इज्जत बचाई। आरजू मुस्कुराई और बोली, मां, यह तो बस शुरुआत है। जब तक हमारे समाज से करप्शन और नाइंसाफी पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती, मेरी लड़ाई जारी रहेगी। हम